हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये नया क्रोशिया का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत इजी होता है इसे बनाना और बनाने के बाद बहुत सुंदर लगता है। दोनों साइड से सेम दिखाई देता है ये। तो इसके लिए इस तरह से हम सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे और इसमें क्रोशिया हुक को फंसा लेंगे इस तरह से। और इसमें हम चेन बनाएंगे, बेसिक चेन बनाएंगे हम इसमें इस तरह से। आपको जितनी भी चेन बनानी हो, आप जो भी स्वेटर या जैकेट जो भी बना रहे हो उसी के हिसाब से चेन बना लें। इस तरह से मैंने टोटल 30 चेन बनाई है। अब इसके बाद मैं 2 चेन बुनूंगी एक्स्ट्रा, और ये जो 2 चेन है ये हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। तो ये समझ लीजिए हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है, पहला फंदा। ठीक है, तो इन दोनों चेनों को हम छोड़ देंगे और जो 3rd नंबर का फंदा है इसमें अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी वो डबल क्रोशिया हो गया और अब हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं 3rd चेन में। ठीक है, इसके बाद सेम उसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये एक ही चेन में हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन छोड़ देंगे। यहाँ से 1 2 चेन छोड़ के जो 3rd नंबर की चेन है इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे पहले। इस तरह से 2 बारी में जब हम फंदे निकालते हैं तो डबल क्रोशिया होती है, और इस तरह से जब हम तीनों फंदे साथ में निकालते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशिया होती है। और इस तरह से बिना लपेटे हम क्रोशिया से निकालते हैं तो ये सिंगल क्रोशिया होती है। तो इस तरह से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से एक ही चेन में। फिर मैं 2 चेन छोड़ दूंगी और हर तीसरी चेन में ही हमें इस तरह से 3 फंदे निकालने हैं। तो 2 चेन छोड़ के 3rd चेन में मैं यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बाद मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें। इसके बाद मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये 3 फंदों के ब्लॉक बन जाएंगे। 2 चेन छोड़ते हुए हर 3rd नंबर की चेन में हम इसी तरह से, ये देखिए, डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर सेम चेन में हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से निकालते जाएंगे 2 चेन छोड़ के 3rd फंदे में इस तरह से 3 फंदे बुनते हुए, और ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया मेरा, एक लाइन बन गई है पूरी। इसके बाद 3 चेन लेके इसको पलट लेंगे, और ये जो 3 चेन हमने ली ये हमारा पहला फंदा हो गया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया का। अब ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं ना, इसके बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको जहाँ मेरी उंगली है, इसमें हमें बुनाई करनी है। ठीक है, ऊपर की चेनों में बुनाई ना करके हमें ये नीचे वाले ब्लॉक्स के बीच के स्पेस में हमें बुनाई करनी है। तो पहला फंदा हम ये 3 चेन का हो गया हमारे पास ये डबल क्रोशिया। इसी चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे भी 3 फंदों का ब्लॉक बन जाए हमारा, और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये 3 फंदों का एक ब्लॉक हो गया पहला। इसके बाद ये जो स्पेस है, ये देखिए ऊपर की चेन छोड़ के ये जो इसके बाद वाला ये जो स्पेस है इसमें हमको डबल क्रोशिया निकालनी है पहले इस तरह से, और फिर उसी स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है और फिर सिंगल क्रोशिया निकालनी है एक ही स्पेस में से। ठीक है, इस तरह से हर ब्लॉक के बाद एक स्पेस ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसी में आपको बुनाई करनी है। अब सारी बुनाई हमने ऐसे ही करनी है। ठीक है, ऊपर की चेनों को छोड़ देना है। तो यहाँ पहले डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हर स्पेस में मैं इस तरह से 3 फंदे बुन लूँगी एक साथ, और ये वाली लाइन भी मैं कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये 2 स्पेस दिख रहे हैं ना छोटा सा, इसमें नहीं बनाना, बड़े वाले स्पेस में हमने बनाना होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें इस तरह से बड़े वाले स्पेस में हमने डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया डाल के इसे बुन लेंगे। तो ये मेरी दूसरी लाइन के एंड में पहुंच गई हूँ मैं। एंड में ये देखिए हमें कॉर्नर वाले फंदे में से एक सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही निकालनी है इस तरह से। इसमें हम 3 फंदे नहीं बुनेंगे, नहीं तो हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे। लास्ट में सिर्फ सिंगल क्रोशिया निकाल के हम इसे पलट लेंगे, और 3 चेन लेके इसी चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया।
इसके बाद फिर अगले इसी तरह से ब्लॉक के बाद हमारे जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है इनमें ही हम बुनाई करेंगे ऊपर तक। इस तरह से ये देखिए अगले स्पेस पे मैं फिर से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैंने बना लिया। इसके बाद ऊपर की चेन छोड़नी है। देखिए इसी तरह से हमें सिर्फ ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है हमें हर ब्लॉक के बाद का, इसमें ही हमें बुनाई करनी है 3-3 फंदों की। ठीक है, इस तरह से तीनों फंदे हमें इसमें निकालना है। इसी तरह से हम इसको ऊपर तक बुनते हुए चले जाएंगे। तो कुछ राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे 13 राउंड कंप्लीट हो गया और एक प्लेन लाइन बनाई है। ये इस तरह से हम ये देखिए इसको तिरछा गिनेंगे हम इस तरह से। तो इसको जब गिने मैंने तो ये मेरे 13 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 13 फंदे 13 लाइन सॉरी। तो 13 लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं एक बता रही हूँ आपको कि आप इसके ऊपर सिंगल इस पे जब आप प्लेन डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए अगर आपको बुनाई चेंज करनी हो तो इस तरह से हमने हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। और ये जो स्पेस है इसके ऊपर की चेन में भी, तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर भी मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ, और ये जो डबल क्रोशिया थी इसके ऊपर भी मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, तीनों फंदों पे। और ये जो स्पेस था इसके ऊपर की चेन में भी मैंने डबल क्रोशिया बना देनी है एक। इसी तरह से हर चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे जब भी हमें सिंपल बुनाई करनी होगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 लाइन मैंने सिंपल बनाई है, आपको फ़र्क दिख रहा होगा डिज़ाइन में और प्लेन लाइन में इस तरह से। और जैसे हमने ये ऊपर सिंपल लाइन बनाई है, अगर आप नीचे की चेन में आपको फंदे यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देते हैं पहली बारी में, तो आप ऊपर इस तरह से एक डबल क्रोशिया की इस तरह से सिंगल लाइन बना के फिर ये डिज़ाइन बनाना शुरू करें। जैसे कि आप मान लीजिए ये हमने हमारी पहली लाइन है डबल क्रोशिया की हमने निकाल ली, इसके ऊपर हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए पहला 3 चेन ली हमने, वो हमारा पहला फंदा हो गया। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया निकाली पहली चेन में और एक सिंगल। फिर उसके बाद 2 चेन देखिए हमें क्लियर दिख रही है, इनको छोड़ के दोनों चेनों को, और तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से डबल क्रोशिया की बुनाई से हम एक लाइन सिंपल उतार लेंगे तो हमें ये क्लियर फंदे दिखने लग जाएंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आप पहले एक डबल क्रोशिया की लाइन बना के फिर बुनाई में डिज़ाइन डालना शुरू करें, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा ये बिगनर्स के लिए। तो ये इस तरह से डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।